सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का बहुत एक्साइटिंग डे होने वाला है और आज का हमारा लेग डे है जिसमें हम आज बहुत ज़्यादा इंटेंस लेग वर्कआउट करेंगे। लेकिन इतना भी इंटेंस नहीं करेंगे कि हमारी लेग रिकवरी नहीं हो पाए, क्योंकि हमारी हफ्ते की फ्रीक्वेंसी 2 बार करने की है, क्योंकि हम एक लिमिटेशन के साथ करके चलते हैं ताकि हमारा लेग जो है अच्छे से हफ्ते में रिकवर हो सके। बेसिकली मैं जो एक्सरसाइज करता हूँ वो होती है, जैसे मैं लेग वर्कआउट लगा रहा हूँ तो पहला मेरा होता है हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। तो जैसे मैं फर्स्ट की 2 एक्सरसाइजेस लेता हूँ। मेरा वर्कआउट स्टार्ट होता है पहला हैमस्ट्रिंग्स के साथ एंड लेग एक्सटेंशन के साथ। तो ऐसे करने से, स्विचिंग एक्सरसाइज करने से आपका जो ओवरऑल लेग्स का जो फटीगनेस होता है वो रिड्यूस होता है एंड आपकी मसल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपने रेपिटेशंस, फ्रीक्वेंसी एंड सेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ये सब इंक्रीज़ करो तो आपके मसल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करके देखते हैं कि अगर एक एक्सरसाइज से दूसरे एक्सरसाइज पे स्विच करते हैं और इन एक्सरसाइज के अगर आप 3-3 सेट या 4 सेट भी लगाते हैं तो एक अच्छी हाइपरट्रॉफी देखने के लिए ज़रूर आपको मिलती है यहाँ पे। तो मैंने ये कम से कम 3 हफ्ते पहले ये चीज़ स्टार्ट करी थी। तो 3 हफ्ते में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई दिए, यानी कि मेरे जहाँ क्वाड्स अच्छे से ट्रेन नहीं हो पा रहे थे, जहाँ फील नहीं हो पा रहा था और मेरे क्वाड्स अच्छे से ग्रो नहीं पा रहे थे, वहाँ मैंने अपने अंदर ऐसा फील करा पर्सनली कि मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वाड्स, अपने हैमस्ट्रिंग्स मैंने अच्छे से ग्रो करे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया। जब मैं जिम जाऊँगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि मैं कैसे ग्रो करता हूँ, मैं कैसे एक्सरसाइज करता हूँ अपनी वहाँ। यार ये सब ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मम्मी बहुत डांटती है कसम से। क्यों छोड़ दी यहाँ पे। और अभी मेरा बैग कहाँ रख दिया मैंने, ये तो स्कूल बैग है। मैं यहाँ पे पार्क में ऐसे ही आया था थोड़ा सनसेट का नज़ारा देखने के लिए। तो मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बताना चाहता हूँ कि इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक के बारे में। बेसिकली हम इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक बहुत ज़्यादा जल्दी में लगाते हैं, लेकिन इसेंट्रिक आपका 4 सेकंड का होना चाहिए एंड कॉन्सेंट्रिक आपका एक्सप्लोजिव के साथ होना चाहिए। बेसिकली इट इज़ द की ऑफ योर मसल ग्रोथ एंड इट डज़न्ट मैटर। अगर आप एक अच्छी हाइपरट्रॉफी चाहते हो तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन यू विल सी योर रिज़ल्ट। अगर इसमें कुछ गलत है तो पहले आप अपना आप पे टेस्ट करो एंड देन मुझे बताओ, लेट मी नो इन द कमेंट्स।
अब जैसे कि वर्कआउट ख़त्म हो ही चुका है, अब हम वर्कआउट के बाद लेंगे क्रिएटिन 1 स्कूप पानी के साथ। और मैं क्रिएटिन के साथ यूजुअली एक टैबलेट जिंका बीटा की मल्टीविटामिन की लेता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है मसल बिल्डिंग जर्नी में। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर जाके चेक करना। बेसिकली हम अपने पोस्ट वर्कआउट में अब चिकन ले रहे हैं, और मेरे पास वैसे भी कोई वेट स्केल नहीं है जिससे मैं ये नाप सकूं कि ये कितने ग्राम प्रोटीन है और ये कितने ग्राम का है। तो मैं इसके अंदर मैं 3 रोटी और ये सब्ज़ी ले रहा हूँ। अब पोस्ट वर्कआउट मील करने के बाद अब हम यहाँ बैठे हैं स्टडी करने के लिए। तो स्टडी अभी मैं अपने टेबल पे मैंने ये एक नोटबुक रखी है जिसमें आज मैं जर्नलिंग करूँगा कि मैंने आज क्या क्या करा और क्या क्या नहीं करा। मैं अभी कुछ टाइम से ना इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहा था, जिसके अंदर मैं सोच रहा था कि मैं अच्छे से स्पीकिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैं ज़्यादा अभी भी घुला मिला नहीं हूँ किसी से ढंग से ना। अब जैसे कि आप समझ ही सकते हो कि मैं इस वीडियो के थ्रू मैं अपने आप को वो कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ अपने आप में, जो कि मैं था नहीं कभी। मैं एक ऐसा पर्सन जो कभी किसी से बात करना पसंद नहीं करता, और ना जब वो बात करता है तो उससे बात करनी बिल्कुल नहीं आती। मैं वैसा नहीं बनना चाहता। अब मैं अपने आप को चेंज करके एज अ पर्सन मैं अपना एक बेस्ट वर्जन बनना चाहता हूँ। और मैं अपने आप को बेस्ट वर्जन बनाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, यानी कि कई गलत हद तक नहीं, एक सही हद तक। यानी कि जैसे अब मैंने इंस्टाग्राम चलाना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है जी, जिसकी वजह से मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन भी काफ़ी हद तक तबाह हो चुकी है। मैंने एक हाउस लेयरिंग का मैंने वीडियो बनाई थी जो हैबिट के ऊपर थी। तो वो हैबिट मैं काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि पर्सनली मेरा ये मानना है कि वो लेयरिंग वाली जो हैबिट है, हाउस लेयरिंग वाली, वो आपके ऊपर भी काफ़ी हद तक काम कर सकती है। अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ज़रा ज़रूर देख लेना। वरना मेरे चैनल पे भी अभी है, जो कि बहुत मस्त है। जैसा कि अभी ये मेरा सेकंड व्लॉग है, तो मैं ज़्यादा अभी अच्छे से कन्वर्सेशन कर नहीं पाऊँगा। तो अभी आप ज़्यादा किसी चीज़ का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने आप को भी इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ और आपको भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव करने के लिए आया हूँ। एक ये नोटबुक मैंने इसलिए ख़रीद के लाया था कि मैं इसमें जर्नलिंग करूँगा, और वाकई में मैं आज से जर्नलिंग स्टार्ट करूँगा इसमें। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो जर्नलिंग करोगे तो उसमें आपकी मेंटल हेल्थ, जो मेमोरी है, वो आपकी अच्छी बनी रहेगी। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ भूल भी रहे हो तो आपको तुरंत याद आ जाएगी। और इसमें जो जो मैं लिखूँगा उसके, जैसे अभी मैं इसके अंदर सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखूँगा, ना कि कोई हिंदी में, क्योंकि हिंदी हमारी एकमात्र यानी कि एक हमारी मदर टंग लैंग्वेज है। इसे हम तो वैसे भी यूजुअली बोलते ही बोलते हैं, लेकिन एक अच्छी लैंग्वेज अगर आप कोई सीख रहे हो, जैसे अगर आप स्पेनिश सीख रहे हो या फिर इंग्लिश, तो ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी इसमें, अगर आप उन्हें राइट डाउन कर रहे हो तो, और उन्हें इम्प्लीमेंट में ला रहे हो तो। अपना कभी भी मैंने वीडियो बनाई, ये मेरी दूसरी वीडियो है, और इंशाल्लाह मैं ज़रूर देखता हूँ इसके बाद में भी कंटिन्यू करना चाहिए मेरे को। लेकिन मैं कभी कभी मेरा ऐसा होता था कि मैं कभी कंटिन्यू करता था तो वो नहीं हो पाता था मेरे से, क्योंकि मैंने जब भी व्लॉग बनाने स्टार्ट करे तो व्लॉग मेरे काफ़ी बार फेल गए, क्योंकि मैं उसके अंदर अच्छे से बोल नहीं पाता था, जिसमें मैं ढंग से घुल मिल नहीं पा रहा था, कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अभी जितना भी घुल रहा हूँ वो मैंने शर्म निकाल के घूम तुम्हारे से घुल मिल रहा हूँ, वरना मेरे अंदर इतना कुछ भी नहीं था। अभी अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे और आप अपने आप को भी इम्प्रूवमेंट करो। दैट्स माई एडवाइस फॉर यू। एलिमिनेट योर शेम इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस, क्योंकि भाई ये पागल इतिहास पागल रचता है, पागल। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखो।
तो अभी इतना कंप्लीट हो ही चुका है और मैं इसे अभी ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को दिखाना पसंद नहीं करता इतना। कोई नहीं, मेरी सजेशन आपसे यही रहेगी कि आप जर्नलिंग आप भी स्टार्ट कर दो ताकि आप में भी अच्छे इंप्रूवमेंट आने स्टार्ट हो जाए। आपकी प्रोक्रास्टिनेशन टूट जाए तो बहुत बेहतरीन बात है, इससे और बेहतरीन बात हो नहीं सकती। वैसे ये इस ट्राइपॉड से मैं यहाँ पे टाइम लैप्स कर रहा था, जो अभी स्टडी कर रहा था यहाँ पे। बेस्ट एंगल मेरा खैर यहीं से ही आता है क्योंकि ये देखो वो भाई आ रहा है। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आज स्क्वाट्स लगाई थी वो कम से कम 50 किलो की थी, ओनली 50 किलो की। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना कम वेट कैसे लगा रहे हो, इतना अभी तो आपकी 19 एज है और आप मतलब बॉडी भी सही है इतनी वो। भाई देखो यार, मैंने शुरू में ये गलती करी थी कि मैंने ज़्यादा कंपाउंड एक्सरसाइज पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ इतनी ही कम है। और मैंने ज़्यादा ना ही डेडलिफ्ट इतनी उठाई थी और ना ही मैंने अपनी बेंच प्रेस नहीं बढ़ाई थी। सो मैंने अब सोचा है कि अब मैं इस साल से ख़त्म होने से पहले पहले मैं अब अपनी बेंचिंग एंड डेडलिफ्ट और इंडियन डेडलिफ्ट और ये जितनी भी कंपाउंड एक्सरसाइजेस होती हैं इन्हें मैं अच्छे से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ ताकि मेरी स्ट्रेंथ अच्छे से बिल्ड हो। और वैसे भी अब तो विंटर आर स्टार्ट ही होने वाला है तो अब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैं इंशाल्लाह बहुत कंटिन्यूसली अब इस चैनल पे यूट्यूब अपने चैनल पे डालता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा वीडियोस। तो लिफ्ट जैसे कि आज मैं स्क्वाट्स लगा रहा था तो उसमें थोड़ा स्टेप्स जो होते हैं इधर उधर भी हो जाता है तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं काफ़ी टाइम मेरा ऐसा होता है कि मेरे ये नी की जो बोन है ये काफ़ी टाइम क्रैक क्रैक बोलती है। वो यूँ बोलती है क्योंकि हमारी बोन्स में काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि इसमें बबल्स होते हैं, शायद वो फूल जाते हैं, वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिस वजह से हमारा नी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसमें मुझे पेन भी होता था पहले। अब खैर इतना होता नहीं है क्योंकि मैंने बहुत पहले ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाया था इसके अंदर 80-90 के करीब, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। बल्कि मैं अपने वेट इंक्रीज़ करने के लिए मैं इसके अंदर स्क्वाट्स में और बेंच प्रेस में और डेडलिफ्ट में, इन 3 एक्सरसाइजेस में मैं अपने सिर्फ अभी रेपिटेशंस बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि आप जब रेपिटेशंस बढ़ाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी साथ ही साथ इंक्रीज़ होगी। मैं जब भी ऐसा करता हूँ कि अगर मैं हफ्ते में 2 बार कोई मसल ग्रुप हिट कर रहा हूँ, जैसे कि चेस्ट में 2 बार हिट कर रहा हूँ तो 2 बार बेंच प्रेस होगी, तो इसमें मैं वेट इंक्रीज़ नहीं कर पाता क्योंकि जब भी मैं वेट इंक्रीज़ करता हूँ तो उसमें मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ, जिसमें मेरा अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन भी अच्छा नहीं मिल पाता है। तो उस माइंड मसल कनेक्शन को अच्छे से बनाने के लिए मैं इस एक हफ्ते में, जैसे एक हफ्ते में आज मैंने चेस्ट के लिए बेंच प्रेस लगाई तो बेंच प्रेस में मैंने 12 रैप्स, 13 रैप्स एंड 14 रैप्स मैंने एक रैप्स के साथ इंक्रीज़ करा। फिर देन हमारा दूसरा चेस्ट वर्कआउट आता है जिसके अंदर मैं पहले सेट के अंदर अच्छे से परफॉर्म करूँगा 13 रैप्स। फिर 13 रैप्स के बाद चाहे मेरा अब थोड़ा भी कम आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं थोड़ा और इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते में एक हफ्ते में रैप्स इंक्रीज़ करेंगे, देन नेक्स्ट वीक हम वेट इंक्रीज़ करेंगे। मैं अगर एक हफ्ते में 2 वर्कआउट लगा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वेट इंक्रीज़ करूँगा दूसरे दिन पे ही, ऐसा नहीं। अगले हफ्ते से इंक्रीज़ करेंगे, वो भी 2.5 की प्लेट के साथ, 2.5 की। अगर उससे भी अगर हमें अच्छा माइंड मसल कनेक्शन नहीं मिलता है, अगर ये नहीं होता है तो हम अपने रेपिटेशन से ही इंक्रीज़ करेंगे एंड देन अपने नेक्स्ट वेट की तरफ स्विच करेंगे। सो ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को अच्छे से एनालाइज कर रखा है। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपाउंड एक्सरसाइजेज में अगर आप वेट हफ्ते में, जैसे हमने आज चेस्ट लगाई और अगर आप अगले हफ्ते वेट इंक्रीज़ करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो तो आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड और ज़्यादा बढ़ेगा। तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने का मेरे हिसाब से ये तरीका नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने का तरीका रेपिटेशंस के साथ भी होना चाहिए क्योंकि बिगिनर्स जब स्टार्टिंग में जिम करते हैं तो
जब वो ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो वो नहीं फॉर्म की तरफ ध्यान देते, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि वो फॉर्म की तरफ ध्यान नहीं देते, जिस वजह से वो इंजरी करवा बैठे रहते हैं। और ये चीज़ मैंने कभी करी नहीं थी, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट दिस फिजिक। वैसे मेरी फिजिक में ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि फैट बहुत है, लेकिन श्रेड है, ये बस। अब जैसे कि आप देख ही सकते हैं, अब विंटर आ रहा, जैसे कि स्टार्ट ही होने वाला है, तो विंटर में अब अच्छे से बल्क करेंगे। सो वेल दैट इज़ इनफ फॉर टुडे गाइस। आज के लिए बस इतना ही। आओ तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना जो जो मैंने आज पूछा, यानी कि जो एक्सरसाइजेस और तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशंस के बारे में, तुम्हारी हैबिट्स के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में मुझे को जानना है। सो कमेंट्स में ज़रूर बताना इन सब